अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सबसे पहले आपको नीचे राइट साइड पे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा नज़र आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर दें, साथ बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें। और इसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करें और अपने बाकी सब फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी करें, ताकि उनके भी आपकी तरह अच्छे से मार्क्स आ सकें। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास इस चैप्टर का नेम है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। तो हम इसमें डील करने वाले हैं नंबर्स के साथ। पहली 3 एक्सरसाइजेस हमारे पास हैं जिनमें हम रियल नंबर्स को डील करेंगे। रिमेनिंग 3 एक्सरसाइजेस में हम कम्प्लेक्स नंबर्स को डील करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में हमारे पास हम ग्रेजुअली अगर चलते जाएं तो सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस नंबर्स किए गए वो थे नेचुरल नंबर्स, जिनको हम 1 to 3 सिंपल बोलते हैं। काउंटिंग किसी भी ऑब्जेक्ट की करने के लिए हम इन नंबर्स को यूज़ करते हैं। डेफिनेशन आपके पास गिवन है विद एग्जांपल, विद नोटेशन, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये अपनी कंप्लीट डेफिनेशन इसकी करनी है। नेक्स्ट होल नंबर्स हैं। ग्रेजुअली जैसे जैसे वर्किंग मैथमेटिक्स में इंक्रीज़ होती गई तो ज़रूरत पेश आई कि नेचुरल नंबर्स के अंदर कोई ऐसा नंबर नहीं है कि अगर हमारे पास कोई भी चीज़ मौजूद ना हो तो हम उसको किससे डिनोट करें। तो उसके लिए ज़ीरो नंबर इंट्रोड्यूस करवाया गया। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के साथ जब हम ज़ीरो को ऐड करते हैं तो ये हमारे पास एक न्यू सेट फॉर्मेशन हमें देता है, जो कि है होल नंबर्स। तो ये आपके पास डेफिनेशन भी है, डोनेशन भी है, एंड नेक्स्ट सेट भी आपको मैथमेटिकल फॉर्म में गिवन है। नेक्स्ट आपके पास है इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स आपके पास ऐसे नंबर्स हैं जिनमें पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं और ज़ीरो भी आ जाता है। तो आपके पास नेगेटिव नंबर्स -1, -2, -3 की फॉर्म में आपने दूसरी साइड पे लिख दी है, दरमियान में ज़ीरो, और राइट साइड पे आपने 1 to 3 की फॉर्म में नंबर्स लिख दिए, सेट ऑफ इंटीजर्स, जिसको जी से डिनोट करते हैं। और स्टूडेंट्स, देखे जाए तो आपके पास नेचुरल नंबर्स कंप्लीट की कंप्लीट आपको होल नंबर्स में लाइक कर रहे हैं, होल नंबर सारे का सारा सेट ऑफ इंटीजर्स में लाइक कर रहा है। नेक्स्ट हम चलते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स की तरफ। तो रियल नंबर्स में हमारे पास 2 टाइप्स के नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स आपके पास कौन से होते हैं? जो p/q की फॉर्म में होते हैं, लेकिन q ज़ीरो ना हो। सेट बिल्डिंग नोटेशन में उन्होंने आपके पास इस सेट को लिखा हुआ है, q इज इक्वल टू p/q वाइल pq बिलोंग्स टू z सेट ऑफ इंटीजर्स, बट q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और इसको हम q से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट इरेशनल नंबर्स हैं। तो इरेशनल नंबर्स को p/q की फॉर्म में जिनको ना लिखा जा सके, जो रैशनल ना हो, वो इरेशनल होते हैं। और इन दोनों सेट्स को मिलाने से हमारे पास बनता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। और ये आपके पास नेक्स्ट उसके नीचे डेफिनेशन है, विदाउट हेडिंग उन्होंने दी हुई है। हेडिंग उन्होंने स्टार्ट पे ऊपर ये दे दी हुई है। इन दोनों को एडअप करके उन्होंने लास्ट में हमें बता दिया हुआ है कि रियल नंबर्स इन दोनों का यूनियन है, सेट ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर्स का। तो अभी तक हमने जितने भी सेट्स पढ़े हैं, नेचुरल, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, इन सब का सम आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर्स में आ जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे उन्होंने एक जनरल आपको एक डायग्राम दिखाई हुई है जिसमें उन्होंने आपको बताया हुआ है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इन सब सेट्स में पाया जाता है। सबसेट है सेट ऑफ होल नंबर्स का। सेट ऑफ होल नंबर इज द सबसेट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स, एंड देन सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, एंड रैशनल नंबर्स आपके पास रियल नंबर्स में पाए जाते हैं। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स आपके पास इरेशनल में नहीं होता, दैट्स वाई उसको साथ डिनोट नहीं किया हुआ। इसको लर्न करने का एक आसान तरीन मेथड ये है, इसको आप इजीली लर्न कर सकते हैं। नानी वाला ज़ेब्रा क्यों रुक गया, ये कंप्लीट लाइन अगर आप लर्न करें तो आपके पास इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के साथ आपको ये लर्न हो जाएंगे और कभी भूलेंगे भी नहीं कि कौन सा सेट किसका सबसेट है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम चलते हैं सेट ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर्स की तरफ। तो इसकी थोड़ी सी मज़ीद डिस्क्रिप्शन है जिसको हम अभी अपने क्वेश्चन नंबर 1 में यूज़ करेंगे। तो रैशनल नंबर हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स के हैं, टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आपके पास ऐसे नंबर्स होते हैं कि जब आप कैलकुलेटर पे डिवाइड करते हैं या वैसे डिवीजन प्रोसीजर अप्लाई करते हैं तो आपके पास इसका आंसर रुक जाता है। कुछ डिजिट्स आपके पास आंसर में आते हैं पॉइंट्स के बाद या पहले, लेकिन अल्टीमेट आपके पास ये रुक जाता है, कंटिन्यू नहीं रहता, टर्मिनेट हो जाता है। और रिकरिंग ऐसे हैं कि आपके पास जब आप सॉल्यूशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो सेम नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, चाहे वो एक नंबर ही बार बार रिपीट हो रहा है, 2 नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, या 3 से 4 नंबर्स हैं, लेकिन वो कॉन्टीन्यूसली बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। इनको हम रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कहते हैं, और ये रुकते नहीं हैं।
ये मुसलसल चलते जाते हैं। अब अगर हम इर्रेशनल नंबर्स की बात करें तो ये ऐसे नंबर्स हैं जो ना तो टर्मिनेट होते हैं ना तो रुकते हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद फाइनाइट नहीं होते, और ना ही ये सेम होते हैं और रिपीट हो रहे होते हैं। ये एक अनकॉन्टीन्यूस सी मोशन होती है, डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स आते जाते हैं बट कॉन्टीन्यूसली चलते जाते हैं। इसमें उन्होंने आपको एग्जांपल दी हुई है, स्क्वायर रूट में अगर कोई प्राइम नंबर है तो वो इरेशनल है, पाई ई ये सब इरेशनल नंबर्स हैं। तो अभी हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमारे पास स्टेटमेंट है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो सबसे पहले पार्ट है स्क्वायर रूट 3। तो स्क्वायर रूट 3 मतलब आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर एक प्राइम नंबर है, और अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर एक प्राइम नंबर आ जाए तो वो इरेशनल नंबर होता है, दैट्स वाई ये आपके पास इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट आपके पास सेकंड पार्ट है 1/6। जब आप इसको कैलकुलेटर पे परफॉर्म करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.1666, चलता जाएगा आपके पास कॉन्टीन्यूसली। अब इसमें आपके पास 0 पॉइंट के बाद 1 आ गया है, बाकी सारा कॉन्टीन्यूसली रिपीट हो रहा है, तो दैट्स वाई हम इसको कह देंगे कि ये आपके पास इरेशनल नंबर ही है। बिकॉज अगर आपके पास 0.66 आता जाता तो ये आपके पास इरेशनल नंबर नहीं होना था, बट अब ये आपके पास इरेशनल नंबर है। पाई हम अभी देख चुके हैं डेफिनेशन में, इरेशनल है। 15/2 को अगर आप कैलकुलेटर पे परफॉर्म करें तो ये आपको आंसर देता है 7.5, मीन्स टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, तो ये आपके पास एक रैशनल नंबर है। 7.25 ये भी टर्मिनेट कर रहा है, मज़ीद कॉन्टीन्यूसली मूव नहीं कर रहा, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होने की वजह से ये भी रैशनल फ्रैक्शन है, रैशनल नंबर है। स्क्वायर रूट 29 अगेन प्राइम नंबर है एंड स्क्वायर रूट के अंदर है, तो ये भी आपके पास इरेशनल नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। तो स्टूडेंट्स सिंपली आप इन सबको डिवाइड करेंगे और आप जो भी आंसर आएगा वो लिख देंगे और बता देंगे कि ये इसकी डेसिमल फ्रैक्शन है। तो आपकी आसानी के लिए यहाँ पे मैंने सब फ्रैक्शंस को परफॉर्म कर दिया हुआ, ताकि जब आप कैलकुलेशन करें तो आपको मिस्टेक ना हो, आंसर मैच करने में आपको आसानी हो। सिंपली आपने 17 लिखा, 17 के आगे आपके पास कुछ भी नहीं था, 25 बड़ी वैल्यू है, 17 छोटी है, तो डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए हम डेसिमल पॉइंट लगाते हैं। और डेसिमल पॉइंट जब हम लगाते हैं तो हम 20 एडअप कर देते हैं। 20 हमने एडअप कर दिए। 25 को फर्स्टली हम जब यूज़ करेंगे तो 10 ही यूज़ करेंगे। 25 6 150 आ गया, सॉल्व करने के बाद रिमेनिंग 20 बचा, दूसरा 0 आपने नीचे उतार लिया और 25 8 200 आपने लिख दिया, तो इसका डेसिमल फ्रैक्शन में आंसर आ गया 0.68। नेक्स्ट इसी तरह आपने नेक्स्ट पार्ट्स को किया। 19/4 के लिए भी आपको सिमिलरली आंसर आ गया 4.75। 57/8 के लिए भी आपने जब परफॉर्म किया तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने 2 0 ले लिए थे ना, 8 7 56, 1 रह गया तो आपने पॉइंट लगाया, 2 0 ले लिए, 8 1 8 हो गया, दूसरा 0 आपने नेक्स्ट उतार लिया। लेकिन यहाँ पे भी आपको ये फ्रैक्शन रुक नहीं रहा था, तो आपने खुद से एक 0 मज़ीद ऐड करवाया। तो स्टूडेंट्स उसका पैटर्न ये है कि जब हम डेसिमल पॉइंट लगाते हैं, 2 ज़ीरोज़ लगा के हम सॉल्व कर रहे होते हैं, अगर हमारे पास रिमेनिंग कुछ बच जाता है तो 0 हम खुद से लगा लेते हैं, बट ऊपर उसके लिए कुछ भी शो नहीं करते। बट अगर कुछ इस तरह का सीन हो कि आपको एक की जगह पे 2 0 लगाने पड़े कंबाइन, तो उसके लिए हम ऊपर भी 1 0 ऐड कर देते हैं, बट यहाँ इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं थी, तो दैट्स वाई हमने इसको सॉल्व किया और यहाँ पे जाके आपके पास रिमाइंडर 0 आ गया, तो 100 ये आपके पास इसकी डेसिमल फ्रैक्शन में आंसर। सिमिलरली इसके रिमेनिंग सब पार्ट्स भी हो जाएंगे। 205/18। नेक्स्ट आपके पास है 5/8, उसको भी हमने सिमिलरली इसी पैटर्न पे किया। एंड देन 25/38। तो 25/38 को भी जब आपने किया 3 रिमाइंडर बच गया, बट ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। तो सबसे पहले तो 2/3 को आपने चेक करने कि क्या ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, तो उसके लिए आप कैलकुलेटर पे परफॉर्म करेंगे 2/3। तो इसका आंसर आपको कैलकुलेटर पे आएगा 0.666, मतलब ये आपको कॉन्टीन्यूसली मूव कर रहा है बट रिपीटिंग है, रियकरिंग है। तो जो रियकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं वो आपको रैशनल फ्रैक्शंस होते हैं, इरेशनल नहीं होते, दैट्स वाई आपके पास फॉल्स है। नेक्स्ट आपके पास है पाई इज एन इरेशनल नंबर, डेफिनेशन में हम पढ़ चुके हैं, येस इट इज़ अ इरेशनल नंबर। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है 1/9 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो हमारे पास 1/9 टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन नहीं है, ये रुकता नहीं है, कॉन्टीन्यूसली मूव कर रहा है। आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देख सकते हैं, दैट्स वाई आप लिख देंगे कि ये भी आपके पास फॉल्स है। नेक्स्ट 3/4 को अगर आप लेते हैं, इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं, तो येस ये टर्मिनेट कर जाता है। इसका आंसर आप कैलकुलेटर से देख लें, तो दैट्स वाई दिस इज़ अ ट्रू।
4/5 इज़ अ रिकरिंग फ्रैक्शन। तो जब आप 4/5 को परफॉर्म करते हैं कैलकुलेटर पे तो ये आपके पास रिपीटिंग आंसर नहीं देता, बल्कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन आपको देता है। तो टर्मिनेटिंग है, ये रिकरिंग नहीं है, 0.8 है, तो इसलिए ये आपके पास फॉल्स आ जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आपको ऐसे क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। इनको हमें नंबर लाइन पे शो करना है, तो उसका प्रोसीजर कुछ यूँ है। पहला पार्ट है 2/3, उसके लिए सबसे पहले तो आप नंबर लाइन ड्रा करेंगे सब पार्ट्स के लिए, दरमियान में 0 डिनोट करेंगे, 1 2 3 पॉजिटिव साइड पे, राइट साइड पे -1 -2 -3 दूसरी साइड पे एरोज लगा देंगे, मीन्स हमारे पास ये नंबर्स कॉन्टीन्यूसली मूविंग हैं, चलते जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे कुछ यूँ कि नीचे वाला जो डिनोमिनेटर, सबसे पहले तो ये देख लेंगे क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर तो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ये 0 पॉइंट समथिंग की फॉर्म में आपको आंसर देता है, मीन्स ये 0 और 1 के दरमियान में लाई कर रहा है। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है ऊपर वाली वैल्यू छोटी हो नीचे वाली वैल्यू बड़ी हो। तो अगर ऊपर वाली वैल्यू छोटी और नीचे वाली बड़ी है तो उसका डेफिनेटली मतलब ये है कि वो आपको 0 और 1 के दरमियान में लाई कर रहा है, 0 पॉइंट समथिंग की फॉर्म में आंसर है। तो उसके लिए सबसे पहले डिनोमिनेटर वाला नंबर हम देखेंगे, और डिनोमिनेटर जो नंबर है उतना हम उसके पार्ट्स बना देंगे 0 और 1 के दरमियान। मीन्स यहाँ पे 3 है तो इसके हम 3 पार्ट्स बनाएंगे, 1 2 एंड 3। ये 0 और 1 के दरमियान हमने 3 पार्ट्स बना दिए। अब हम न्यूमरेटर को देखते हुए लाइन मार्क करेंगे, उतने पार्ट्स हम छोड़ेंगे, 1 एंड 2, 2 पार्ट्स हमने छोड़ दिए। तो ये वाली जो पॉइंट है हमारे पास ये 2/3 को शो कर रहा है। नेक्स्ट है -4/5। तो अब देखें 4 छोटा है 5 बड़ा है, तो ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये भी आपके पास 0 और -1 के दरमियान में लाई करेगा माइनस की वजह से। तो अगेन हमने यहाँ पे 5 पार्ट्स बनाए, 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ से हमने 4 वाले पॉइंट के ऊपर लाइन मार्क कर दी -4/5 की। नेक्स्ट आपके पास है 1 × 3/4। तो स्टूडेंट्स 1 तो एक साइड पे रखा हुआ है, उसको हम साइड पे रहने देते हैं। 3/4 को देखें तो ये अगेन हमारे पास 0 पॉइंट समथिंग की फॉर्म में आंसर देता है। अगर कंप्लीट नंबर हम देखें तो ये 1 पॉइंट समथिंग की फॉर्म में आंसर देगा। इसका मतलब है ये 1 से बड़ी वैल्यू है बट 2 से छोटी है, तो दैट्स वाई ये 1 और 2 के दरमियान में लाई करी है। अगेन हमने 4 पार्ट्स बना लिए उसका डिनोमिनेटर देखते हुए, 1 2 3 4 पार्ट्स बना दिए एंड 3 पार्ट पे जाके हमने लाइन मार्क कर दी 1 × 3/4 की। अब ये हमने 1 से ऑनवर्ड मार्क किया है, 1 से पीछे नहीं किया। बिल्कुल सिमिलरली -2 × 5/8 था, तो हमने -2 से ऑनवर्ड -3 की तरफ मार्क करने हैं। 8 पार्ट्स हमने बना लिए। 8 पार्ट्स में से इस साइड से हमने 5 पार्ट्स छोड़ने थे। जब हम नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो इस साइड से इधर को मूव करेंगे, जब हम पॉजिटिव के लिए जाएंगे तो इस साइड से इधर को मूव करेंगे। सिमिलरली जब हम इधर से इधर को मूव किए तो हमने 5 पार्ट्स छोड़ के लाइन मार्क कर दी। सिमिलरली फॉर द 5th पार्ट हमने 2 × 3/4 था। 3/4 तो हमारे पास 0 से 1 के दरमियान में आंसर दे देगा, बट कि 2 की वजह से 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, तो ये हमारे पास 2 और 3 के दरमियान में आ जाएगा। यहाँ हमने लाइन मार्क कर दी 2 × 3/4 की। नेक्स्ट हमारे पास है √5। तो √5 का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके लिए सबसे पहले तो O से A तक हम एक लाइन मार्क करेंगे, जिसको हम OA का नेम देंगे, और ये 2 के इक्वल है। देन A से B हम 1 सेंटीमीटर तक इसकी लाइन ले लेंगे। लाइक हमारे पास जब हम बात करते हैं कार्टेशियन प्लेन की, कोऑर्डिनेट प्लेन की, तो यहाँ पे हमारे पास हम यहाँ से कंसीडर करेंगे 0 से 1 और 2। यहाँ पे ये एक ट्रायंगल मार्क कर रहे हैं ओरिजिन से, और ये आपके पास 1 तक थी। तो यहाँ से ए बी का आंसर आ गया 1, ओ ए का आंसर आ गया 2। तो यहाँ से जब आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया तो ओ बी का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपके पास था ए बी और ओ ए आपके पास बेस था, तो हमने ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर लिख दिया। 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आपके पास आंसर आ जाएगा 5। तो जब आप ओ बी का आंसर निकालेंगे तो वो आ जाएगा √5। तो स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है कि आपने अपनी कंपस यहाँ पे ज्योमेट्री की मदद से क्वेश्चन इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। अपनी कंपस आपने ओ पे रखनी है, ओ से बी तक आपने रेडियस कंसीडर करते हुए आर्क मार्क कर देनी है। वो आर्क 2 और 3 के दरमियान में कहीं पे कट करेगी, वही पॉइंट आपके पास √5 के इक्वल आ जाएगा, और इस पॉइंट को हम एम का नेम भी दे सकते हैं। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो आप अपनी बुक के ऊपर से फॉलो कर सकते हैं। एक्सरसाइज 2.1 से ऊपर ये पार्ट में उन्होंने आपको ऑलमोस्ट इसका सारा पैटर्न बताया हुआ है, तो आप ये पैटर्न फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। तो स्टूडेंट्स 3/4 एंड 5/9 दोनों रैशनल नंबर्स हैं, बट इनके दरमियान में बहुत ज़्यादा इर्रेशनल नंबर्स भी लाई करते हैं, रैशनल नंबर्स भी लाई करते हैं। तो लेकिन हम एक आसान तरीन पैटर्न जो यूज़ करते हैं वो ये कि इन दोनों नंबर्स को सम अप करके 2 से डिवाइड कर देते हैं और ये हमारे पास हमें रैशनल नंबर देता है। तो जब हमने इनको ऐड अप किया तो एलसीएम लेने पे इस साइड पे 4 9 सा 36, 3 9 सा 27 आ गया, प्लस 9 4 सा 36, तो 5 4 सा 20 आ गया। एलसीएम लेना आपको आता है, सम अप करके 47/36, 47 को 1 से किया 47, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72। ये आपके पास एक रैशनल नंबर है इन दोनों रैशनल नंबर्स के दरमियान में। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपको 0.5 बार का आंसर फाइंड आउट करना है इन द डेसिमल फॉर्म। ये आपके पास डेसिमल फॉर्म में गिवन है, इसका आंसर आपने फ्रैक्शन की फॉर्म में फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमने लेट कर लिया ये एक्स के इक्वल है, देन बार हमें शो कर रहा है कि ये रिपीटिंग है, रियकरिंग है, तो हमने इसको रियकरिंग की फॉर्म में शो कर लिया है। देन स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे कि हमारे पास कितने नंबर्स हैं ना, उस नंबर के अकॉर्डिंग हम अपने ज़ीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एक नंबर है तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे, अगर 2 नंबर्स होंगे मल्टीप्लाई बाय 100, 3 नंबर्स होंगे मल्टीप्लाई बाय 1000। तो हमने दोनों साइड पे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब स्टूडेंट्स आपके पास जब ये आप कैलकुलेटर पर परफॉर्म करेंगे, 0 पॉइंट जितने भी आप 5 लिख सकते हैं लिखें, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको पता है कि एक ज़ीरो की वजह से डेसिमल पॉइंट जस्ट एक डिजिट मूव करेगा, तो 5 पॉइंट ऑनवर्ड सारे 5 आ गए। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 10x माइनस एक्स एंड 5.555 माइनस 0.555। तो स्टूडेंट्स अब सीन ये है कि 10x माइनस एक्स तो 9x आ जाएगा, बट यहाँ पे आपके पास ये भी रिपीटिंग है एंड ये भी रिपीटिंग है, मतलब हमें नहीं पता ये कितनी दफ़ा 5 आएगा, यहाँ भी नहीं पता। तो सिमिलरली जब हम इनको माइनस करते हैं तो ये 0.555 ये सारे वाले और 0.555 ये सारे वाले ये आपस में कट हो जाते हैं, जस्ट 5 आंसर हमारे पास रह जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ जस्ट 3 5 हैं और यहाँ पे 4 5 हैं तो माइनस कैसे होंगे, ये रिपीटिंग है, मे बी ये भी 100 हो ये भी 100 हो, क्योंकि ये चलते जा रहे हैं, जहाँ तक हम अपनी कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे ये रुकेंगे नहीं। तो दैट्स वाई जस्ट माइनस करने पे ये पॉइंट वाले सब कट हो गए, रिमेनिंग 5 बचा। तो एक्स का आंसर आपके पास 5/9 आ गया, मीन्स के फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर है 5/9। बिल्कुल इसी तरह इसके हम रिमेनिंग पार्ट्स को परफॉर्म कर सकते हैं। 1 3 बार था, 1 3 1 3 1 3 लिख दिया रिपीट करके, देन 2 डिजिट्स की वजह से 100 से मल्टीप्लाई किया, 100x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई दिस साइड आपने कर दिया, तो ये आपके पास 2 0 की वजह से 2 डिजिट्स पहले आगे, मतलब डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट्स आगे मूव कर गया, तो आंसर आ जाएगा 13.131313 अप टू सो ऑन चलता जाएगा ये आपके पास। तो यहाँ से आपने इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, इक्वेशन 2 में से आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन 1 को, तो 100x माइनस एक्स 99x आ गया। 13.131313 में से 0.131313 को माइनस करेंगे तो अगेन पीछे वाले पैटर्न के अकॉर्डिंग 13 आंसर आ जाएगा, तो x का आंसर 13/99। सिमिलरली 0.67 बार के लिए रिपीटिंगली लिखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर 67/99। तो आज हमारी एक्सरसाइज 2.1 भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलते हैं एक्सरसाइज 2.2 के साथ। अल्लाह हाफिज़।